के माननीय एमएलसी आदरणीय भगवान सिंह कुशवाहा जी को नसीहत देने की जरूरत नहीं है। पहले वो अपना नसीहत वो अपने पास रखे कि संगठन की एकता में ही बल है। और एनडीए गठबंधन में 5 दल है। भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, जनता दल यू है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को छोड़ दिया आपने, पशुपति पारस की पार्टी नहीं है। पशुपति पारस भी हमारे नाम लेना भूल जा रहे हैं। नहीं, गठबंधन में है। तो हम सभी लोग की मजबूती से ही एनडीए गठबंधन की मजबूती होगी। और हमारा बिहार यात्रा जो निकल रहा है एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए नहीं तो भगवान सिंह कुशवाहा क्यों बेचैन हो गए? आप कह रहे हैं बेचैनी है भगवान सिंह कुशवाहा में, तो उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा से भगवान सिंह कुशवाहा में क्यों बेचैनी होगी? अब तो वही समझेंगे कि क्यों उनको बेचैनी है। इसका जवाब तो बड़े भाई भगवान सिंह कुशवाहा जी ही देंगे। लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि अगर उनको एनडीए का सबसे बड़ा चिंता रहता तो उनका शाहाबाद क्षेत्र का जो आरा लोकसभा क्षेत्र है वहां से एनडीए की क्यों करारी हार हुई, इसका जवाब दे आदरणीय बड़े भाई भगवान सिंह कुशवाहा जी। शाहाबाद क्षेत्रों में क्यों एनडीए की हार हुई? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। बिहार के कुछ जिलों की यात्रा उनकी शुरू होने वाली है और एक तरह से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी अभियान का आगाज माना जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा को। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद ही अपनी यात्रा की जानकारी दी थी। और जैसे ही उन्होंने ऐलान किया कि वो यात्रा पर निकलेंगे, बिहार की राजनीति गर्मा गई है। जेडीयू की तरफ से जो रिएक्शन आया है इस यात्रा को लेकर, जाहिर तौर पर वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को नागवार गुजरा है। उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा को लेकर जेडीयू के जो विधान पार्षद हैं, एमएलसी हैं, भगवान सिंह कुशवाहा, उन्होंने नसीहत दी है कि ये यात्रा का वक्त नहीं है, ये एनडीए को मजबूत करने का वक्त है। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वरिष्ठ नेता, पार्टी के प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा सर मौजूद हैं। नसीहत दी है जेडीयू ने, यात्रा का वक्त है, यहाँ तो एनडीए को आप मजबूत करते, अभी तो यात्रा की जरूरत ही नहीं थी। जदयू के माननीय एमएलसी आदरणीय भगवान सिंह कुशवाहा जी को नसीहत देने की जरूरत नहीं है। पहले वो अपना नसीहत वो अपने पास रखे। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय बड़े भाई उपेंद्र कुशवाहा जी भारत ललीन अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी की शहादत स्थल कुर्था, जो अरवल जिला में पड़ता है, वहां से बिहार यात्रा का शुभारंभ करेंगे। और वहां लगभग 5-6 हजार लोग पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो वहां से सदस्यता महापर्व की शुरुआत होगी बिहार यात्रा के दौरान। और बिहार यात्रा का मतलब एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए है। अगर आदरणीय बड़े भाई भगवान सिंह कुशवाहा जी बयान दे रहे हैं तो उनको हमारे नेता आदरणीय बड़े भाई उपेंद्र कुशवाहा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनना चाहिए, उसके बाद कोई बयान देना चाहिए। और उनका ये बरबोलेपन से मुझे लग रहा है कि उनमें ज्यादा बेचैनी हो गया है। और उनकी बेचैनी को देखकर उनको मैं सलाह दे रहा हूं, हालांकि उम्र में हमसे बड़े हैं, मैं उनसे उम्र में छोटा हूं, लेकिन एक छोटा भाई का सलाह मान ले कि संगठन की एकता में ही बल है। और एनडीए गठबंधन में 5 दल है। भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, जनता दल यू है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को छोड़ दिया आपने, पशुपति पारस की पार्टी नहीं है। पशुपति पारस भी हमारे नाम लेना भूल जा रहे हैं। नहीं, गठबंधन में है। तो हम सभी लोग की मजबूती से ही एनडीए गठबंधन की मजबूती होगी। और हमारा बिहार यात्रा जो निकल रहा है एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए नहीं तो भगवान सिंह कुशवाहा क्यों बेचैन हो गए? आप कह रहे हैं बेचैनी है भगवान सिंह कुशवाहा में, तो उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा से भगवान सिंह कुशवाहा में क्यों बेचैनी होगी? अब तो वही समझेंगे कि क्यों उनको बेचैनी है। इसका जवाब तो बड़े भाई भगवान सिंह कुशवाहा जी ही देंगे। लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि अगर उनको एनडीए का सबसे बड़ा चिंता रहता तो उनका शाहाबाद क्षेत्र का जो आरा लोकसभा क्षेत्र है वहां से एनडीए की क्यों करारी हार हुई, इसका जवाब दे आदरणीय बड़े भाई भगवान सिंह कुशवाहा जी। शाहाबाद क्षेत्रों में क्यों एनडीए की हार हुई? और आदरणीय नेता हमारे बड़े भाई उपेंद्र कुशवाहा जी का कद को एनडीए गठबंधन जानती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जानते हैं, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जानते हैं, चिराग जी जानते हैं, जीतनराम मांझी जी जानते हैं, पशुपति पारस जी जानते हैं। अब उनके कद और उनके यात्रा पर कोई टीका टिप्पणी
बड़े भाई भगवान सिंह कुशवाहा जी करे, ये अच्छी बात नहीं है। भगवान सिंह कुशवाहा तो ये भी कह रहे हैं कि जेडीयू को क्या आंख दिखाएंगे उपेंद्र कुशवाहा, और बीजेपी को क्या आंख दिखाएंगे, बीजेपी की कृपा पर ही तो राज्यसभा सांसद बने हुए हैं। एनडीए गठबंधन की ओर से हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को उम्मीदवार बनाकर राज्यसभा सांसद भेजा गया है, और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त है, गृह मंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त है। तो भाई भगवान सिंह कुशवाहा जी, आप अगर एमएलसी बने हैं तो किनके कृपा पर बने हैं? आप जरा जवाब दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक प्रवक्ता होने के नाते कि आप किनके कृपा पर बने हैं। मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे बड़बोलेबाज सदस्यों से कृपया उनको परहेज कराएं। इससे एनडीए गठबंधन की मजबूती नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन में खटास पैदा होगा। नहीं तो क्या लगता है क्यों दिक्कत हो रही है जेडीयू को उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा से? जेडीयू को कहां कोई आपत्ति है भाई? और जेडीयू के एमएलसी हैं, वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के। अब कोई सोचता है कि भाई उपेंद्र कुशवाहा जी की कद और हैसियत के बराबर हम भी हो जाए, तो उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के दूसरे जगदेव प्रसाद हैं, और उपेंद्र कुशवाहा जी सामाजिक न्याय का चेहरा है। उपेंद्र कुशवाहा जी चारों सदनों का प्रतिनिधित्व किए हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी भारत सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार में नेता अपोजिशन रह चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी का बिहार के 38 जिला में सभी प्रखंडों में जमीनी स्तर पर कार्य करता है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी की तुलना अगर कोई अपने आप से करे तो ये बहुत हास्यास्पद चीज है। बहुत हास्यास्पद चीज है। चलिए, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।